वेलकम इन टेंथ क्लास। देखिए आज हम लोग देखते हैं चैप्टर 5, ठीक है। टुडे नाउ वी विल सी द चैप्टर 5, व्हाट इज इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस इट मींस व्यवसाय की उभरती पद्धतियां। नाउ व्हाट द मीनिंग ऑफ इमर्जिंग मोड्स? The emerging mode it means the new development. What is that mean? That the new development. How can we say that what is in what the point of the development is emerging? Like I'm not saying you that in the new business establishment. No, I'm not saying. I'm saying the business are running. Okay, the businesses are running, but what is something new in that? ओके कि बिजनेस तो चल रहा है लेकिन उसमें नया क्या हो रहा है? दैट इज द इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। अब जैसे नाउ द बिजनेस इज रनिंग बट समथिंग न्यू, व्हाट विल लाइक इफ द कंपनी इफ द बिजनेस स्टार्टेड होम डिलीवरी ऑफ देयर प्रोडक्ट, ठीक है, और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, फोन पे, it's also available here like written there. So that is the emerging mode of business. I hope you are getting my point what I am saying to you, that the business is running continuously, but what is in that? Something new to invention or to do their business in a different modes, ठीक है। बिजनेस के अंदर कुछ नया समथिंग नया करने का जो स्टार्टिंग होती है, that is the emerging mode of business. Now let me see about first of all what e-business. Okay, now what is e-business? It refers to conducting all the industrial and commercial activities through computer network. ठीक है, क्या मतलब हुआ कि सभी औद्योगिक तथा वाणिज्यिक जो क्रियाएं हैं, ठीक है, उनको कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से करना क्या कहलाता है? ए बिजनेस। अब यहाँ पे देयर आर टू वर्ड्स, वन इज इंडस्ट्रियल एंड सेकंड इज कमर्शियल। व्हाट इज इंडस्ट्रियल? इट मींस औद्योगिक, और व्हाट इज कमर्शियल? इट मींस वाणिज्यिक। नाउ लेट्स वी सी व्हाट इज औद्योगिक एंड व्हाट इज वाणिज्यिक। इन द इंडस्ट्रियल there are these activities, and in the commercial these activities are involved in the commercial activities. Now let me see what is in that industrial. Industrial in that production, it means उत्पादन, okay, then stock management यानी स्टॉक प्रबंधन, then product development यानी उत्पाद का विकास, then account and finance है ना, लेखांकन और वित्त, and HR it means human resource. Now क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि it refers to conducting all the industrial. पहले हम लोग एक एक पॉइंट को देख लेते हैं कि क्या कि जो औद्योगिक जो क्षेत्र है या औद्योगिक जो स्कोप है ना, उसके अंतर्गत जो चीजें आती है। अब नाउ उसमें क्या क्या आता है? प्रोडक्शन, स्टॉक मैनेजमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, अकाउंट एंड फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स और एसेट्रा, ठीक है, और भी इसमें कई सारी चीजें आती हैं। तो पहले तो ये सारी चीजें इंक्लूड होती है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट कमर्शियल एक्टिविटीज, इट मींस वाणिज्यिक क्रियाएं। अब कमर्शियल एक्टिविटीज क्या हुआ? लाइक क्वेरी फॉर प्रोडक्ट, यानी आप अपने उत्पाद के बारे में जानकारी लेते हैं, ऑर्डर देख लेते हैं, डिलीवरी यानी प्रोडक्ट की जो है सुपुर्दगी देते हैं, पेमेंट इट मींस आप भुगतान करते हैं, ठीक है। अब वापस एक बार इस पॉइंट को वापस से देखिए क्या है कि इट रेफर्स टू कंडक्टिंग ऑल द इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज एंड कमर्शियल एक्टिविटीज थ्रू द कंप्यूटर नेटवर्क, थ्रू द कंप्यूटर नेटवर्क। वो नेटवर्क क्या है? इंटरनेट। किसके द्वारा हो रहा है?
इंटरनेट के द्वारा हो रहा है। आया आपको समझ में? यानी दोनों जो एक्टिविटीज के जो फंक्शंस हैं वो किसके माध्यम से होते हैं? इंटरनेट के माध्यम से ही होते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? ई बिजनेस। I hope you are getting my point what I am going to say you. Okay. Now again I am explaining you that in the business, if all the industrial and commercial activities going through the internet, it is called e-business. ठीक है? अब देखते हैं ई-कॉमर्स क्या है। ठीक है? अब यहाँ पे भी क्या है सबसे बड़ी बात, इन दोनों में आगे क्या लग रहा है? ई लग रहा है। और ई मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक। ये मीन्स इलेक्ट्रॉनिक। और उसके बाद में ये बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अब देखिए कॉमर्स क्या है? इट रेफर्स टू कंडक्टिंग ऑल द कमर्शियल एक्टिविटीज थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क। जैसे कि अभी हमने बात करी थी कि यदि जो कमर्शियल एक्टिविटीज है, कमर्शियल एक्टिविटीज मीन्स मतलब कॉमर्स में कौन सी एक्टिविटीज है कि आप अपने प्रोडक्ट के जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको खरीदने से पहले उसकी जो है क्वेरी करते हैं, उसके बाद में फिर आप उसका ऑर्डर देते हैं, फिर आप उसकी सुपुर्दगी लेते हैं और देन आप क्या करते हैं उसका पेमेंट इट मींस उसका भुगतान करते हैं। ये जो चीज है ये तो सिर्फ किसकी भी चीजें हैं आपके बिजनेस की, मतलब बिजनेस में भी किसी कॉमर्स की चीजें हैं, पर इसमें यदि इंक्लूड हो जाता है इंडस्ट्रियल तो ये मिलके क्या कहलाता है? ये बिजनेस कहलाता है। ठीक है? आगे आपको समझ में आता है सबको? आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ ई बिजनेस कि ई बिजनेस का स्कोप क्या है, व्हाट इज ई बिजनेस का क्षेत्र क्या क्या है। तो देखिए सबसे पहले जिसका क्षेत्र आता है वो है B2B। सबसे पहले क्या है? B2B। अब व्हाट इज B2B? B2B इज बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स। बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स क्या मतलब हुआ कि in this scope, like the company, it means doing business, the company is doing business and other companies also doing business. If they both are connecting each other regarding to the business, then it is called business to business or B2B. Like example, Dell to distributor. अब Dell what is Dell? कंप्यूटर आपको पता है लैपटॉप की है ना? आप जो कंप्यूटर लैपटॉप की ये जो कंपनी है ये जब अपनी डील करती है किससे? डिस्ट्रीब्यूटर सो दैट जो माल को बेचते हैं, तो इट इज कॉल्ड बिजनेस टू बिजनेस, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर इसके बिना अधूरा है और ये डिस्ट्रीब्यूटर के बिना अधूरा है। और आपको समझ में कि तो द मेन मीनिंग व्हाट इज दैट कि व्हेन द टू बिजनेस are doing business with each other, that is the business to business. Okay? यानी जब दो बिजनेस आपस में व्यवहार करते हैं, व्यवहार कौन सा? कमर्शियल व्यवहार हो सकता है। ठीक है? तो वो क्या कहलाता है? बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स। नाउ लेट्स वी सी द B2C कॉमर्स। इट मींस बिजनेस टू कस्टमर। अब बिजनेस टू कस्टमर कॉमर्स के क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं, या ये क्या कह रहा है कि व्हेन द बिजनेस इज डूइंग विद द डील विद कस्टमर, कि जब बिजनेस कस्टमर से डील करता है। आपके सामने लिखा हुआ है फ्लिपकार्ट और अमेज़न, सब जानते हो खूब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं हम लोग, सबके मोबाइल में ऐप डाउनलोड होता है, इवन कई लोग इसे सामान भी मंगवा चुके होंगे। तो अब ये जो आप लोगों ने ये जो प्रोसेसिंग की है वो क्या थी? वो बिजनेस टू कॉमर्स की प्रोसेसिंग थी। यानी कौन कर रहा है बिजनेस? कंपनी। ठीक है? और कहां पे माल बेचा जा रहा है? कस्टमर को। समझ में आ रहा है कि यानी बिजनेस कौन कर रहा है? फ्लिपकार्ट या अमेज़न, और उसका किसे बेचा जा रहा है? डायरेक्ट कस्टमर को। आगे आपको समझ में क्या मतलब है? तो बिजनेस टू कॉमर्स का B2C का मतलब हुआ when the businessman is selling their products direct to customer, that is the B2C commerce. Okay? इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं इंट्रा बी कॉमर्स। अब व्हाट इज इंट्रा बी कॉमर्स? व्हाट इज इंट्रा बी कॉमर्स? इसके अंदर क्या होता है कि जो बिजनेस होता है वो बिजनेस किसके बीच में होता है?
बिजनेस बिटवीन दी डिपार्टमेंटल। क्या मतलब हुआ कि व्हेन इंट्रा बी कॉमर्स, यानी यहाँ पे इंट्रा से क्या मतलब हुआ, अंतर। क्या मतलब हुआ, अंतर। जब कंपनी, ठीक है, या जो बिजनेस जो कर रहा है उसका जब बिजनेस अपने ही डिपार्टमेंटल के बीच में होता है, अपने ही विभागों के बीच में, इट मींस एचआर, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है, और आपका सेलिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, स्टॉक डिपार्टमेंट, ये सारे जो डिपार्टमेंट होते हैं वो किसमें होते हैं, इसके अलावा और भी हैं, वो किसमें होते हैं, एक बिजनेस के अंदर होते हैं। So when the business is doing that in connection between the departmental, कि जब बिजनेस का कनेक्शन होता है किससे, उसके विभागों से, उसके डिपार्टमेंट से, तो क्या कहलाता है, इंट्रा बी कॉमर्स, यानी इंट्रा बिजनेस कॉमर्स। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम टेलिंग यू, that when the business is going through their department with each other, that is the intra B commerce. And the finally last C to C commerce, it means customer to customer. What does it mean that customer to customer? Okay, अब क्या मतलब हुआ आपको, शायद मैं एग्जांपल से बता देता हूँ डायरेक्ट। आपने सुना होगा, आपने जानते भी होंगे, टीवी में कई बार ऐड आता है OLX और क्विकर। अब OLX में क्या होता है, वहाँ पे जो सामने बेचने वाला है वो भी एक कस्टमर है, ठीक है, वो बिजनेस नहीं कर रहा है, वो क्या है, कस्टमर है, और सामने जिसको वो प्रोडक्ट बेचा जा रहा है वो भी क्या है, कस्टमर है। और आपको समझ में, जैसे मैंने क्या किया कि अपनी जो कार थी, मेरी कार को मेंटेन से ही कर डाला, मैं मार्केट में नहीं जाके मैंने सिर्फ फोटोग्राफ लेके OLX पे अपलोड कर दिए, ठीक है, और वहाँ पे मैंने अपने कॉन्टेक्ट नंबर और मेरे से मेरा जो कार से रिगार्डिंग जो भी थी डेटा था वो मैंने वहाँ पे डाल दिया, ये कौन सा मॉडल है, क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब जब कस्टमर परचेज करेगा तो कहाँ से परचेज करेगा, डायरेक्टली मुझसे परचेज करेगा। तो यहाँ पे मैं बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, कस्टमर टू कस्टमर बिजनेस कर रहा हूँ, यानी मैं उनके लिए कस्टमर हूँ। क्यों, क्योंकि मैं उनको, मेरे कस्टमर है क्योंकि मैं उनको गाड़ी बेच रहा हूँ और वो डायरेक्टली मेरे से गाड़ी परचेज कर रहे हैं, बट वी आर नॉट डूइंग बिजनेस, कीप इन माइंड दैट, ओके, दिमाग में रखिएगा। आई होप यू ऑल understood what I told in that my lecture, that what is the e-business. E-business is including the industrial and commercial activities. E-commerce, in the e-commerce only the commercial activities are including, okay, type of this, okay, and the scope of e-business is that B2B, business to business, like direct to customer distributor. Next, B2C, it means like the Flipkart and Amazon doing the business with their customers, okay, business to customer. And the intra-e-commerce, that is doing the business between the departmental, okay, and the business is doing between the departmental, then it is the intra-e-commerce. And C2C, it means like a customer to customer business, like OLX and etc. Okay, तो अब तक आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। बहुत अच्छा चैप्टर है, इजी भी चैप्टर है ना, आप लोग सब जानते भी हैं क्या है क्या नहीं है। अब मैं ये जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम लोग इसकी लैंड की प्रोसेस और इसके ये बिजनेस के मेरिट्स और डिमेरिट्स देखेंगे, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।